Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me, Abdishpur. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजिया आसो लोडे से रखा, क्योंकि आपके इसमें टू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, डे 3 स्टैम्प एंड इंग्लैंड 2 पर कोई आउट नहीं एंड स्टैम्प, और आफ्टर लेवलिंग इंडिया स्कोर एट 387 पर ऑल आउट। शुभांकर मिश्रा जी की वीडियो है। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान तीसरे टेस्ट जारी है, और उसमें जो तीसरे रोज में लोकेश राहुल ने स्कोर किया है, अपनी सेंचुरी कंप्लीट 10वीं सेंचुरी कंप्लीट किया। उसके बाद ये ऋषभ पंत जो है वो 13वीं सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की है एज अ विकेट कीपर इन सेना कंट्री और इंडियन विकेट कीपर। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सिक्सेस भी लगाए हैं, जो कि विकेट इंग्लैंड के खिलाफ बहुत सिक्सेस, बट भी फर्स्ट पहले नंबर पर उनका नाम है। और एनी इंडियन क्रिकेटर जो है, एनी इंडियन बैटर जिसने सबसे ज्यादा छक्के टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं, उन पर भी जो ऋषभ पंत का नाम आता है। 90 छक्के जो हैं वो वरिंदर सहवाग के, और 88 छक्के जो रोहित शर्मा को भी सर पासिस किया। रोहित शर्मा के साथ टेस्ट क्रिकेट में 88 छक्के हैं, और जबकि ऋषभ पंत ने भी 88 छक्के कर लिए हैं। उसके बाद ऋषभ पंत जो है, उसके बाद राहुल की बात कर ले तो के राहुल ने जी अपनी ओवरसीज कंडीशन पर 9वीं सेंचुरी की है। एक सेंचुरी उनके होम ग्राउंड पर थी। उसके बाद ही यूँ कह लें कि सेना कंट्रीज में इंडियन बैटर्स ने जो सेंचुरीज की हैं उसमें भी उनका नाम है। जिस तरह मास्टर सचिन तेंदुलकर ने 17 सेंचुरीज की हैं। उसके बाद विराट कोहली ने 12, राहुल द्रविड़ सर ने जो है वो 10, सुनील गावस्कर 8, और ऋषभ पंत जो है वो 6, के राहुल 7 सेंचुरी बनाई है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद 2 विकेट ली है। बेन स्टोक्स ने 2 विकेट ही ली हैं। हमारे जोफ्रा आर्चर ने, जिन्होंने 1500 कुछ दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी। इस पर शुभांकर मिश्रा जी हैं, उनको सुनते हैं, फिर उस पर अपनी मजीद तफसीलन बात भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और घंटे के वाला को भी जरूर दबा दें, ताकि हाथ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। जी इंडिया ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। हम मतलब यार अच्छा खासा इंडिया खेल रही थी हम, और आप ये सोच रहे थे कि भाई साहब इंडिया जो है वो लीड लेगी सेकंड टेस्ट मैच की तरह, लॉर्ड टेस्ट मैच में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर कहानी वो हुई जो पहले टेस्ट मैच में हुई थी। वक्त बदला, जज्बात बदला। 376 इंडिया थी, और ये माना जा रहा था कि यार इंडिया अच्छा करेगी। वॉशिंगटन सुंदर हैं, जडेजा हैं, ये मिलकर रन बनाएंगे, और 400-450 अगर हमने बना लिए तो सेकेंड इनिंग का एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन फिर खेल बदला। 11 रनों के अंदर इंडिया ने 4 विकेट गंवा दी, और ये मतलब सिनेमैटिक कमबैक था, क्योंकि ये कमबैक पहले टेस्ट मैच में तो इंडिया हार गई थी। हालांकि बड़ा अजीब इत्तेफाक है, इंग्लैंड ने बनाए 387, इंडिया ने बनाए 387, और एग्जैक्टली थर्ड डे स्कोर लेवल हो गया। ये टेस्ट मैच बहुत बोरिंग रहा, क्योंकि ना इंडिया ना इंग्लैंड किसी ने बेसबॉल वाला क्रिकेट नहीं खेला। इंडिया ने जैसबॉल नहीं खेला, ऋषभ पंती वाला बॉल नहीं हुआ, कोई भी XYZ वाला बॉल जो है वो नहीं दिखाई पड़ा। इंग्लैंड ने भी नहीं खेला। बट डे का एंड होते होते आखिरी कुछ ओवर में सिनेमैटिक चीज हुई, जैसे मसलन एक सिनेमैटिक हुआ, 11 रन पर 4 विकेट गिर गए। दूसरा, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो भी बड़ा जबरदस्त था। इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई, जैक क्रॉली बैटिंग कर रहे थे, बुमराह गेंदबाजी करने आए, और फिर एक बॉल जब बुमराह आगे आते हैं बॉलिंग करने, शायद तीसरी बॉल थी, तो वो हट जाते हैं। शुभमन गिल ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, लिटरली एकदम ऐसा ही मूड था। इसके थोड़ी देर बाद जैक क्रॉली को फिर बुमराह गेंद डालते, और जैक क्रॉली जो है वो ऐसे हाथ झटकने लगते हैं, चोट लग गई मानो ऐसा वैसा, और फिर इंडियन टीम जो चढ़ जाती है। मतलब एक्चुअली हीटेड मोमेंट था। इंग्लैंड थोड़ी डरी हुई थी, कहीं अगर बैटिंग 2-4 ओवर ज्यादा करनी पड़ी तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शाम को बैटिंग करना थोड़ा सा टफ होता है, प्रेशर होता है, विकेट बचाना होता, उतना फ्रीली खेल नहीं सकते, इसलिए बेचारे शायद वो डर रहे थे। इंडियन टीम चाहती थी कि यार चढ़ के आउट कर दो, 2-4 विकेट हम निकाल लेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसीलिए मामला, बट वो आखिरी मजेदार था। एनीवेज 387 जो है ये 5वां हाईएस्ट टोटल है जहां पर टीमों ने बराबरी की है टेस्ट मैच में, और इनमें से ज्यादातर जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ रहे। लेकिन ये टेस्ट मैच का ड्रॉ होगा थोड़ा मुश्किल लगता है, या तो इंडिया जबरदस्त गेंदबाजी करे चौथे दिन तो जबरदस्त है, और अगर इंडिया जबरदस्त गेंदबाजी नहीं करती है तो फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता है, हो सकता है ड्रॉ हो सकता है।
हालांकि इंडिया डिसअपॉइंटेड होगी। डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि इंडिया का 9, 10, 11 जो प्लेयर है वो यार रन नहीं बना पा रहा। आप याद करो पहला टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच में हमारे 9, 10, 11 ने 4 रन बनाए थे। पहली इनिंग में 4 बने, दूसरी इनिंग में हमारे यहां 0 गया। सेकेंड टेस्ट मैच में 9, 10, 11 जो था वो 19 रन बना पाया। सेकेंड इनिंग में बैटिंग नहीं आई थी। और थर्ड टेस्ट मैच में 7 रन। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास टेल है ही नहीं। आगे जो है वो शेर जैसा शरीर है और पीछे पूंछ ही गायब है। और उस पूंछ गायब होने का असर है कि यार 11 रन के अंदर हमारे 4 विकेट गिर गए, जिससे वक्त, जज्बात, हालात जो है वो बदल गया। मतलब ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग कहानी है। मतलब नहीं होना चाहिए था, बट जो भी रहा, बुमराह जो है इस सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप हो गए यार बैटिंग में। मतलब गेंदबाजी तो कमाल है। इंग्लैंड की पिछली बार जब वो आए थे तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। आपको याद होगा बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की काफी पिटाई की थी। 30-35 रन ओवर में गए थे, जो टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर का हाईएस्ट रन है। बट अगर आप अभी बुमराह को देखोगे तो बुमराह के आखिरी के 7 टेस्ट इनिंग में 0-0-0, 22-0-0-0-0। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा डक इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात करोगे तो 43 बार जहीर खान साहब हैं, 40 बार ईशांत शर्मा, 38 बार विराट, 37 बार हरभजन और 35 बार बुमराह हो गए। बुमराह शायद पहले खिलाड़ी होंगे जो आखिरी 7 इनिंग में 6 बार 0 पर आउट हुए। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट ठीक है, बुमराह को आप बैटिंग के लिए नहीं खिलाते, बॉलिंग के लिए। बुमराह बहुत सारे बैट्समैन को भी डक करवा देते हैं, तो वो देखने वाली बात है। इंडिया की तरफ से यार राहुल ने अच्छी बैटिंग की। आज केएल राहुल का शतक था। जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, 72 रन बनाए। आई मीन जितनी तारीफ की जडेजा कम है। जडेजा आखिरी के 2 मैच में अगर आप बैटिंग देखोगे 72, 69, 89, आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। 3 हाफ सेंचुरी लगातार, मिडिल ऑर्डर में आना, ओवरसीज में, काबिले तारीफ है यार। आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों दे रहे हैं। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, 74 रन बनाए। चोट लगी थी, बैटिंग में तकलीफ थी, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त पारी जो है वो देखने को मिली। ऋषभ और बेन डकट के बीच में तूतू में भी देखने को मिली। बेन डकट चिल्ला रहे थे कि ऋषभ जो है वो ड्रॉ के लिए बैटिंग कर रहा है, और ऋषभ ने भी कहा भाई तू भी तो यही कर रहा था। ऋषभ ने हालांकि इस मैच में रिकॉर्ड ही बनाया, सबसे ज्यादा छक्का मारना इंग्लैंड के सामने। 35 छक्का मार चुके हैं सर। विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 34 मारे थे। टिम साउदी ने 30 मारे थे। जायसवाल ने 27 मारे थे। शुभमन ने 26 मारे। तो ये सारी कहानी रही है। ऋषभ पंत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी रही इस सीरीज में। अच्छा खेला, 2 शतक मारे, फिर 2 हाफ सेंचुरी मारी। आज 12वीं बार था जब ऋषभ पंत 70, 80, 90 पे आउट हुए। तो ये सारी कहानी उनकी चल रही है। इंडिया के लिए भी छक्कों में अगर आप देखोगे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के सहवाग ने मारे, 91 छक्के। और ऋषभ पंत शायद अगले 88 हो गए हैं। इंग्लैंड जो है 2 पर कोई आउट नहीं हो रहा आफ्टर स्टंप। इंडिया लेवलिंग स्कोर एट 387 पर ऑल आउट। और कमाल है यार, ऐसा लग रहा था स्कोर तो लेवलिंग हो गया, लेकिन जब इंडिया खेल रहा था तो ऐसा लगा अब जितना हालात बदले, वक्त बदला और जज्बात बदले, क्योंकि इंडिया 376 पर 6 था और फिर 387 पर ऑल आउट हो गया। तो मतलब ये थोड़ा सा बदकिस्मती है इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि इंडिया के जो लोअर ऑर्डर प्लेयर्स हैं नंबर 8, 10, 11 प्लेयर्स जो हैं ये स्कोर नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 7 स्कोर किया 9, 10 और 11 प्लेयर ने। और जसप्रीत बुमराह जो है वो पिछली 7 इनिंग्स में जो है वो 6 डक किया है, क्योंकि पहले 0-0-0, फिर 22, फिर 0-0, फिर 0, मतलब 6-7 इनिंग्स में उन्होंने 22 स्कोर बनाया, वो भी 1 इनिंग्स में था। और सबसे ज़्यादा जो है वो डक इस वक्त जो है वो जसप्रीत बुमराह के पास है, और वो तकरीबन जो कह लें कि वो 37 डक है, ठीक है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में। तो खैर जसप्रीत बुमराह जो है वो बैटिंग के लिए नहीं, हमें उनको बॉलिंग में देखना है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कई सारे प्लेयरों को टक पर भी आउट किया है, ठीक है, तो वो देखने वाली चीज़ होगी। उसके बाद लोकेश राहुल ने सेंचुरी किया, वो देखने वाली थी और बड़ी अच्छी सेंचुरी थी उनकी तरफ। 9वीं ओवरसीज कंडीशन पर उनकी ये सेंचुरी, और उसके बाद ही यूँ कह लें कि इंडिया की जो और टेस्ट क्रिकेट में इन सीना कंट्री में जो सेंचुरीज हैं वो भी उनका 5वें नंबर पर नाम आता है, 7 सेंचुरीज होती हैं। उसके बाद ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, आई मीन उनकी तारीफ करने लायक थी, और तकरीबन वो 12वीं से 13वीं ऐसी उनकी इनिंग्स है जो 70-80 पर जाकर वो आउट हुआ है। और सबसे ज़्यादा छक्का भी लगाए हैं किसी इंडियन क्रिकेटर में, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के पास 91 छक्के हैं। उसके बाद जी 88 जो है वो ऋषभ पंत के हो गए हैं। उसके बाद जो कह लें कि मोस्ट 50+ स्कोर जो है विकेट कीपर इन इंग्लैंड में कह लें या इन सेना कंट्रीज में, तो वो भी 12 से 13 हो गए हैं, ठीक है, 53 इनिंग्स में।
तो मतलब ओवरऑल बहुत कमाल है। इंडिया जो है एक तरफ यूँ लग रहा था कि इंडिया जो है वो अगर यहाँ से अच्छा खेल रहा है तो ऐसा लग रहा था कि वो 4 प्लस कर जाएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग इंडिया के लिए एडवांटेज हो जाएगा, यहाँ से लीड लेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि हालात बदले, जज्बात बदले, वक्त बदला और 11 अगस्त पर इंग्लैंड के आखिरी 4 विकेट से अपनी गंवा बैठा है। ये इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जी जो इंग्लैंड बैटिंग करने आया वो भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मेरे ख्याल में कोई तीसरी बाल थी जसप्रीत बुमराह की, जहाँ पर जैक ब्राउली बैटिंग कर लेते और वो बैटिंग छोड़कर आ गए थे। तो इंडिया के कप्तान शिपर ने खेलने का तेरी बहन की, मतलब आप खेल क्यों नहीं रहे हैं। और आखिरी के 4 ओवर जब होते हैं तो वो बड़े टफ होते हैं बैट्समैन के लिए, क्योंकि उनको डर होता है कि यहाँ पर विकेट्स नहीं देनी है। तो अगर इंडिया ये देख रहा था कि अगर यहाँ पर जंप कर खेलते हैं, हम अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, तो यहाँ से हमें अगर 1 से 2